दोस्तों जय हिंद। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट आई बीम वेट कैलकुलेशन। दोस्तों जब भी हम किसी स्ट्रक्चर या फिर फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो उस समय हम आई बीम का यूज करते हैं, है ना। तो उस आई बीम का यदि कोटेशन निकालना हो, बिल करना हो या फिर लेंथ कैलकुलेशन करना हो और उस लेंथ का यदि हमें वेट निकालना है तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई बीम का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाने का बहुत बढ़िया काम करेगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। तो आई बीम का जो वेट कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल। का जो साइज़ है हम इसको पहले दो पार्ट में पहले बांट देते हैं, यानी कि ये दोनों सेम पार्ट है तो इसलिए हमने इसको ए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये बी हो गया, है ना। और हम क्या करेंगे कि इसका पूरा का पूरा यहाँ से ये लेंथ ले लेंगे और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जो आई बीम है उसका डायमेंशन जो है वो है 200 इंटू 100, यानी कि जो ज़्यादा है वो क्या होगा, इसका लेंथ होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 200 इसका लेंथ हो जाएगा और जो ये है ये हो जाएगा 100 mm और इसका थिकनेस यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये 10 mm है। सारा डायमेंशन mm में ही है और ये 10 mm है तो इसका भी थिकनेस 10 mm होगा और इसका भी थिकनेस ये 10 mm ही होगा, है ना। ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट को, यानी कि बी जो है, बी को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी इक्वल टू कितना है हमारा 200 है, लेकिन 200 तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका इतना थिकनेस है और इसका भी थिकनेस है, दोनों का थिकनेस कितना है 10-10 mm, यानी कि 20 mm यहाँ पर थिकनेस है। तो यहाँ पर इसको हम 20 mm पहले माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 180 mm। तो कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितना भी हमारा जो साइज़ है, यानी कि जो डायमेंशन दिया हुआ है mm में, उसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है 1 मीटर में हम निकालेंगे, है ना। 1 मीटर में कितना वेट है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.18। वैसे यहाँ पर विड्थ हो जाएगा इसका 0.1, थिकनेस बराबर 0.01 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए। वॉल्यूम ऑफ ए जब निकाल 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 2, क्योंकि दो पार्ट है, एक नीचे और एक ऊपर, यहाँ इसका जो लेंथ है इसको हम लेंथ मान लेते हैं। तो कितना 100 है, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 0.1 इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 10 mm, यानी कि 0.01 इंटू हाइट हम 1 मीटर में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 मीटर लिखेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल गया 0.002 मीटर क्यूब। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए बराबर निकल गया हमारा 0.002 मीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या है डाटा ये है हमारे पास, है ना। ये इसका लेंथ क्या है, जब यहाँ पर हमने घटा दिया था तो कितना निकल के आया था 180, यानी कि 0.18 इंटू ब्रीथ कितना हो जाए 0.01, हाइट कितना हो, यानी कि हम कितना दूरी पर निकाल रहे हैं तो 1 मीटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 0.0018 मीटर क्यूब। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ बी निकल के आया है वो निकल के आया है 0.0018 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर निकालेंगे टोटल वेट, है ना। टोटल वेट यानी कि ए और बी दोनों मिलाकर, तो टोटल वेट बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हमारा बना हुआ है एमएस का, यानी कि एमएस स्टील का बना हुआ है। तो एमएस स्टील का जो डेंसिटी होता है वो होता है 7850 kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। यानी कि 1 मीटर में ये 7850 इसका डेंसिटी होता है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि हमारा वॉल्यूम क्या निकल के आया है, हमारा वॉल्यूम निकला है 0.002, इसको जोड़ देंगे फिर 0.0018
और क्या कर देंगे, डेंसिटी से यहाँ से गुना कर देंगे। सबसे पहले हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये निकल गया 0.0038 इंटू डेंसिटी हो गया हमारा 7850, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 29.83 kg प्रति मीटर। यानी कि इस साइज़ का यदि हमारे पास आई बीम है 200 × 100 जिसका डायमेंशन है, उसका 1 मीटर का जो वेट होगा वो होगा 29.83, है ना। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। नॉर्मली आपको इस दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, फिर इसको जब आप निकाल रहे हैं तो इन दोनों को पहले थिकनेस इसका माइनस कर दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।